बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मगज़ की रेसिपी, जो कि बहुत ही अच्छी बनती है और झटपट बनती है और बहुत ही आसान रेसिपी है, जिसे हर कोई बना के आसानी से बना सकता है। तो इसे कैसे धोते हैं, साफ़ कर कैसे करते हैं, कैसे बनाना है, वो सारा मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये वो रेसिपी है जो हर कोई मतलब कि ईद पे तो लाजमी बनती है, बकरा ईद पर। और आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसे सफाई कैसे करनी है और पकाना कैसे है। तो इसके लिए हमने लिया एक मगज़, और इसको हम बिल्कुल आसानी से, जो इसके ऊपर पतली सी झिल्ली होती है उसको बस उतारना होता है। इसको हल्के हल्के हाथों से हमने खींच के उतार लेना और ये साफ़ हो जाएगा। कुछ लोग इसे बॉयल करके बनाते हैं, लेकिन हम इसे इसी तरीके से बनाएंगे क्योंकि बहुत ही आसान है, आसानी से सफाई हो जाती है। देख सकते हैं आप कितनी आसानी से मैंने इसकी झिल्ली उतार कर साफ़ कर दी है। इसी तरह से हम अपना सारा मगज़ साफ़ करके तैयार कर लेंगे। तो मगज़ माशाल्लाह हमने धो के साफ़ कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छे से साफ़ हो गया हमारा मगज़। और साथ में हमने कर लिया तैयारी, जिसमें लिए मैंने धनिया, सुरख, सब्ज़ मिर्च ली हैं, 3-4 काट ली हैं, और प्याज और टमाटर काट लिए हैं। और यहाँ पे लिए मैंने साबुत लहसुन छिलके के साथ लिए। इसको हम थोड़ा सा मोटा मोटा कूटेंगे, क्योंकि इससे हमने करनी है भुनाई। जो एक स्मेल होती है ना मगज़ के अंदर, उसको इस तरह से हम दूर करेंगे कि मोटा मोटा लहसुन कूट के इसको हम निचोड़ेंगे। क्योंकि बचपन में हम देखते थे हमारी अम्मी किसी भी चीज़ की भुनाई करती थी, ख़ास तौर पे सीरी पाए हो गए या मगज़ हो गया या फिर वो बड़े के पाए हो गए, तो उनकी भुनाई इसी तरीके से की जाती थी और बहुत ज़बरदस्त इसकी भुनाई होती है और मज़े का सालन बनता है इससे। तो यहाँ पे हमारा हो गई तैयारी। अब हम लेंगे एक पैन, उसके अंदर डालेंगे ऑयल, कुकिंग ऑयल हस्बे ज़रूरत, जो कि मैंने लिया है 3 चम्मच। इसको छोटा चम्मच है, 3 चम्मच डाल दिए और इसको गर्म करेंगे। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 प्याज ली है मैंने, बड़े साइज़ की, और उनको स्लाइस में काट के इसको हम फ्राई करेंगे, हल्की आंच पे फ्राई। तो हम आपको बताएंगे घर में कैसे बनाते हैं ये मगज़, क्योंकि ये लोग जो है ना बाज़ारों में जा के नाश्ता करते हैं, मगज़ बनवा के खाते हैं, और हम घर में ही इतनी आसानी से बना के मज़ेदार सा सालन तैयार कर सकते हैं। अक्सर नाश्ते में बहुत अच्छा लगता है, नाश्ते में बनाया जाता है ये। तो हमने प्याज को ना हल्की आंच पे सॉफ्ट करना है, इसका सारा पानी खुश्क करना है। इससे हमने प्याज को ना कोई कलर नहीं देना, सिर्फ इसको प्याज को पानी ख़त्म करना है। जब इसका पानी ख़त्म हो जाएगा, प्याज को सॉफ्ट हो जाएगी अच्छे से, फिर हमें आगे बताते हैं हमने करना किया है, क्योंकि बनता बहुत जल्दी है, बहुत आसानी से। प्याज को हम अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे, फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा, और बिल्कुल हल्की आंच पे हमने सॉफ्ट करना है। और ये बनता भी तकरीबन इससे ऐसे है जैसे कोई हम ऑमलेट खा रहे हैं। ऑमलेट ज़रा मतलब कि वो होता है दूसरा, और ये है गोश्त वाली चीज़, बहुत ही अच्छी लगती है। तो ज़ीरा डालने के बाद भी हम इसे 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, तब तक हमारी प्याज और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, जो लोग मतलब कि मगज़ को बॉयल करके बनाते हैं वो भी यही तरीका है, बस उसको पहले बॉयल कर लेते हैं। हमने पहले इसे धो लिया है, तरीका यही है पकाने का। तो प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई। अब हम इसे हल्की हल्की हाथों हाथों से ना मिलाएंगे। चम्मच को हमने ज़्यादा मतलब कि मगज़ पे ना लगाना नहीं है, ताकि वो टूटे नहीं। अभी हमने मगज़ को नहीं तोड़ना, तो इसे बस आहिस्ता आहिस्ता हम मिलाएंगे अच्छे से, और थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि थोड़ा सा सख्त हो जाए हमारा जो ये मगज़ है। इसको थोड़ा सा सख्त करेंगे, फिर हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। बहुत आसानी से बन जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। ये डाल देंगे हम इसके अंदर सुरख मिर्च 2 चम्मच भर के, और मसाले भी बहुत ही कम जाते हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ मैंने मिर्चें डाली हैं और 1 चम्मच नमक डाला है और हल्दी, बस ये मसाले जाएंगे, और इसके अलावा कोई और मसाले नहीं जाएंगे। और टमाटर लिए 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए, जिससे हमारे बहुत ही अच्छा मसाला बनेगा। और मसाला फ्राई मगज़ बन रहा है ये।
प्याज आप इससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, टमाटर का भी इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं मसाला बनाने के लिए। तो मेरे लिए ये हम लोगों के लिए ये काफ़ी था, तो मैंने ये डाल दिए का। तो अब हम इसे मिक्स करने के बाद अच्छे से मसालों को मिक्स करेंगे, टमाटर को अब हम इसे कर देंगे कवर, ताकि हमारे जो टमाटर हैं प्याज अच्छे से गल के पेस्ट बन जाए और मसाले अच्छे से पक जाएं। तो हम 2-3 मिनट के हम चेक करेंगे कि हमारे कितने टमाटर सॉफ्ट हुए। अभी हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए, लेकिन अभी और हमें इसे पकाना है, जो हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं और मगज़ भी अच्छे से पक जाए। इसे चेक करने के बाद हम फिर से कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। अब चेक करेंगे हम कि अभी कितने हमारे टमाटर गल गए हैं और मगज़ कितना गल गया है। मगज़ का यही है तरीक़ाकार इसे चेक करने का। हम इसे चेक करेंगे तो ताकि थोड़ा सा सख्त हो जाए और इसलिए पता टूट जाए आसानी से, वही हमारा जो है ना मगज़ गल के तैयार हो जाएगा। टमाटर हमारे गल गए हैं बहुत अच्छे से और प्याज भी गल गई है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मसाला बन के तैयार हुआ है। अब हम इसे जो है मगज़ उसको चम्मच की मदद से ना टुकड़े टुकड़े करेंगे, क्योंकि बिल्कुल घुला हुआ अच्छा नहीं लगता। तो बड़े बड़े पीस में हमने इसको तोड़ना है और इसी के साथ हम करेंगे फिर भुनाई इसकी अच्छे से। जो हमने लहसुन कोट के रखा है इसकी हम करेंगे भुनाई, इसके अंदर निचोड़ देंगे इसका पानी। यहाँ पे लिया है हमने लहसुन और इसका पानी जो है ना इसको अच्छे से निचोड़ना है। मगज़ की जो होती है ना एक अजीब सी स्मेल, इसको दूर करने के लिए ये लहसुन से हमने भुनाई करनी है और कोई चीज़ नहीं डालनी इसमें, ना दही ना कुछ और, बस टमाटर और प्याज और ये लहसुन का पानी। इससे लहसुन की इतनी अच्छी भुनाई करनी है। फिर हमने चम्मच इसके देखना चेक करना है। आप सूंघ के देख सकते हैं कि इसके लहसुन की कच्ची पन तो नहीं आ रहा, स्मेल तो नहीं आ रही। बस ये हमने इसको दूर करनी है लहसुन की स्मेल को, और हमारी ये मगज़ बनकर तैयार हो गया है माशाल्लाह से। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे हरी मिर्च और सब्ज़ धनिया। ये है हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो शेयर किया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, और मुझे अपना कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको रेसिपी। यहीं पे चाहूँगी इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।